Hello बच्चों, today we are going to start the first chapter of your Indian geography, that is India location. हम लोग इंडिया लोकेशन चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे. This is the first part we have. Today we are going to know about the location of India. ठीक है, as you can see the name of the topic of this chapter, India location. तो हम इस चैप्टर में इंडिया की लोकेशन से रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, इंडिया की लोकेशन किस तरीके से, इंडिया की लोकेशंस लॉन्गिट्यूडनल वाइज, लैटिट्यूडनल वाइज, अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर. ठीक है, इन लोकेशंस पर हम फोकस करेंगे. ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया, एज वी नो, India lies in the northern hemisphere. India lies in the northern hemisphere. What it means? When we divide the earth into the two parts with the separation of equator, after equator, the upper part is known as the northern hemisphere and southern part is known as the southern hemisphere. So India lies in the northern hemisphere. ठीक है. दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, एक हमने वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींची, दैट इज द इक्वेटर. अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन इस तरीके से डिवाइड करके देखें तो इस तरीके से डिवाइड करने पर व्हाट वी कैन सी दिस साइड इज वेस्ट एंड दिस साइड इज ईस्ट. ठीक है, तो इंडिया कम्स इन द ईस्टर्न साइड. ठीक है, जो हम पूरी अर्थ को डिवाइड करते हैं एज पर प्राइम मेरिडियन, जो आप लोगों के नॉर्थ पोल टू साउथ पोल से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में आती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न साइड. लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखिए, what is the latitudinal extension and longitudinal extension of India? Latitudinal extension बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. दिस इज द latitudinal extension of India. इंडिया का latitudinal extension है, that is 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes north. ठीक है, and now comes to the next, that is the longitudinal extension of India. longitudinal extension, ठीक है, longitudinal extension कितना है हमारा, that is 68 degree 7 minutes east. ठीक है, and 97 degree 25 minutes east. क्लियर. अब ये दो चीजें, पहली बार जब हम लैटिट्यूडनल वाइज डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर दोनों ही साइड में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एंड एन इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्दर्न साइड. अभी हमने आपको बताया कि इंडिया लाइज इन दी northern hemisphere. So according to the latitudinal extension, India lies in the northern hemisphere. That's why again and again 2 times we are repeating the n, that is 8 degree 4 minutes north. क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इंडिया पूरा टोटली बेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और जब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट्स यहाँ से मेन लाइन से शुरू हो रही है. हम जो आपको ये बता रहे हैं ये मेन लाइन से बता रहे हैं. एग्जैक्टली जो आप लोगों का अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है उससे अगर हम शुरू करें तो ये आपके 6 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री 45 मिनट्स के आसपास पहुंचता है, यानी कि और नियर बाई इक्वेटर. ठीक है, बहुत नियर बाई नहीं लेकिन हाँ नियर बाई. तो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की डिग्री होती है तो फिर उसके बाद हो जाएगा. ठीक है, तो ये इंडिया जो कि आपके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसीलिए हमने इसको 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ मेजर किया है. ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बाय मिस्टेक बाय मिसप्रिंट जो है बुक्स में या मैम ने भी वही सेम रिपीट कर दिया, नहीं. एंड रिप्रेजेंटिंग द नॉर्दर्न साइड, और नॉर्दर्न साइड रेफर्स दैट इंडिया कंप्लीटली लाइंग इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सेकेंड थिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन मीन्स हम लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरीके से मानते हैं. हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन है ये हमारी, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, जहाँ से हमारे टाइम स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो इस ग्रीनविच लाइन की साइड में इस साइड का वेस्ट हो जाता है और दूसरे साइड का ईस्टर्न साइड हो जाता है. तो हमारा भारत क्योंकि ईस्टर्न साइड में आ रहा है इसीलिए सिमिलर एज अनदर हम दोनों ही जगहों पर क्या रिमार्क कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड. दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. इज इट क्लियर? ये आपकी लोकेशन होगी. अब बात होती है
है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, कि हम इन लोकेशन से कैसे जो है, इन जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है इनसे लोकेशन कैसे वेरीफाई करते हैं। देखो बच्चों, जब किसी भी जगह पर, ठीक है, मान लीजिए आपने सिंपली ग्लोब देखा है ना, और ग्लोब देखा है तो आपने देखा होगा ग्लोब में कि हम ग्लोब पर इस तरीके की लाइन देखते हैं, दैट द स्ट्रेट लाइन, दैट द प्राइम मेरिडियन, दिस स्ट्रेट लाइन शोज द equator. After this, these are called as the latitudes, and these are known as the longitudes. ठीक है, इस तरीके का ये जो जाल होता है ग्लोब पर हमें दिखाई देता है, ये हमें कहता है, इसको हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं हम इसे? ग्रिड कहते हैं, ठीक है। और इस ग्रिड के थ्रू हम लोकेशन को सर्च करते हैं। लोकेशन को सर्च कैसे? जैसे मैंने आपको कहा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है, तो आपको पता है कि ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के बाद में अगर ये 10 नंबर का लैटिट्यूड है, यानी कि समवेयर 10 to 0 इंडिया यहीं पर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पे जाइए। कौन से वाले नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पे? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ईस्टर्न साइड में अगर आप 67 डिग्री पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगी कि 10 डिग्री से इस तरफ, 10 डिग्री से जस्ट लोअर की तरफ, और इस साइड में इंडिया लोकेटेड है। कहाँ तक लोकेटेड है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। तो यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब दोनों मिलते हैं इस तरीके से, और तब हम किसी भी जगह की लोकेशन को when we know the degrees we can easily identify these places over the globe and over the map also, ठीक है। अगर नाम नहीं दे रखा और आपको लोकेशन दे रखी है, via that also you can identify that place कि इस प्लेस का क्या नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ओवरऑल भारत में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो मेजर आती हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि भारत में टोटल 30 लैटिट्यूड्स अप्रॉक्सीमेटली हैं और 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब 30 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि हमने भारत के को किलोमीटर्स में मेजर किया। कैसे? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने जब नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडिया का किलोमीटर में मेजर किया तो हमारे पास मेजरमेंट आया ओवरऑल डिस्टेंस का 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने ये पाया कि दोनों के ही बीच में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जो डिग्रीज है वो सिमिलर है, 30-30 आ रही है, ठीक है। तो उनका जो एरिया है, यानी कि इस तरीके से और हम इस तरीके से मेजर करें तो हमारा एरिया सेम आना चाहिए। बट हियर वी सी द डिफरेंस। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं भारत का, तो हमारा डिस्टेंस आता है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये डिस्टेंस का रीज़न क्या है, यानी कि ये डिफरेंस का रीज़न क्या है, इस डिफरेंस को समझ लीजिए। डिफरेंस किस तरीके से होता है बच्चों? डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड्स आप देखिए इस तरीके से बनाई जाती हैं, यानी कि ये आपका इक्वेटर हुआ, तो लैटिट्यूड्स इस तरीके से एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। उनके बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं इक्वल है ना, तो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होती हैं, तो डेफिनेटली 30 लैटिट्यूड्स हैं तो उनका डिस्टेंस हमें समझ में आता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो आप लोगों के पोल्स में बहुत पास होते हैं और इक्वेटर पे उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे भी पास है और फिर धीरे धीरे करके इनका यहाँ डेप्थ बढ़ेगा, तो यहाँ ये एरिया पास है लेकिन यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा है। इसीलिए भारत का जो नेक्स्ट डिस्टेंस है मेजरिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल वाइज डिस्टेंस मेजर करने पर वो हमें कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे एक सा इक्वलेंट डिस्टेंस नहीं है 30 लॉन्गिट्यूड्स में। जो जहाँ पर है भारत का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट तो आपका ये वाला पार्ट, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ में एक्सटेंशन आपका ये वाला पार्ट जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट है। ये जो मेजर करेंगे आप, ये मेजर जो करेंगे, इस मेजरमेंट का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर्स आ रहा है, जो कि कम है। इसके बराबर होना चाहिए था क्योंकि
30 डिग्रीज हैं दोनों की इक्वलेंट में, बट क्यों नहीं है? क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस इक्वलेंट नहीं होता, जबकि लैटिट्यूड्स पैरेलल होती हैं और कॉमन डिस्टेंस होता है। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, दैट इज 111 किलोमीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको टर्म समझ में आ गया हो। नेक्स्ट में हम आगे के जो प्रोसेस है उनको स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।